घर में बरकत लाने और दरिद्रता दूर करने के लिए आज ही हटा दें ये घर से ये 6 चीज़ें। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 6 चीज़ें जो घर में नहीं रखनी चाहिए, जो घर में दरिद्रता लाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो कुछ चीज़ें नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें सिर्फ नुकसान ही करवाती हैं और घर में मनहूसियत लाती हैं। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें रखने से घर में मनहूसियत और कंगाली आ सकती है। कैक्टस का पौधा वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधि पौधों को छोड़कर टज, बोनसाई या किसी अन्य प्रकार का कांटेदार पौधे को रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इनसे इंसान की सुख समृद्धि रुक जाती है। पुराने अखबार, ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठे करने की आदत है, इसे तुरंत जल्दी से जल्दी बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलेश होता है और तरक्की में बाधाएं आती हैं। साथ ही साथ घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। पुराने खराब पड़े ताले, घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इन्हें बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खुलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले कार्य में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं, इसलिए खराब पुराने ताले ना रखें। पुराने फटे कपड़े, वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना चाहिए या गरीब लोगों में बांटना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े कार्य में बराबर बाधाएं डालते हैं। बंद घड़ी, घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती हैं, वहीं बंद पड़ी घड़ी जिंदगी में रुकावटें और बाधाएं लाती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। खराब जूते चप्पल, वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल को रखने से संघर्ष और बढ़ जाता है। इससे हर छोटे मोटे कामों में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होना चाहिए। पुरानी मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देती हैं, इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती है। इसलिए पुरानी मूर्तियाँ और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। और घड़ी और कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली होनी चाहिए। टूटा हुआ फर्नीचर, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो, उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। ताजमहल,
वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इसी वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नकारात्मक फ़ोटो। जो फ़ोटो और तस्वीर नकारात्मकता दर्शाती है, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीर, इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कमरे में सुअर, बाघ, कौवे, कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और सुख शांति भंग होती है। और साथ ही साथ घर में मकड़ी का जाल, दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी छत्ता लगाए तो इसे भी हटा दें। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। दीवारों में दरार। घर की दीवारों में दरार होना अशुभ होता है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई होती है। खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह हानिकारक आत्माओं को घर में आकर्षित करती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि कोई उस कुर्सी पर नियमित रूप से बैठता हो या फिर उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आकर्षित करता है। जूते की रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियाँ दरवाजे के पास रखने से बचें। घर के मेन गेट के बाहर या पास में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। घर के मेन गेट से माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसे में वहाँ जूते चप्पल होने की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षी और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी और जानवरों को दाना डालना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। माना जाता है कि पक्षी और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही साथ भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।